हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टेक गुरु बेहद खास रहने वाला है। वेल ऐसा तो मैं हर वीक कहता हूं, पर आज का एपिसोड सच में ऐसा है जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। आज हम किसी गैजेट का रिव्यू नहीं करने वाले, बल्कि आपके हमारे हम सबके गैजेट से जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि हम जिन स्मार्ट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं वो आखिर कितने सेफ एंड सिक्योर हैं। हमारी पूरी राम कहानी हमारे स्मार्टफोन्स में सेव होती है। गर्लफ्रेंड के रोमांटिक मैसेजेस से लेकर फाइनेंशियल डिटेल्स तक, पर्सनल फोटोग्राफ से लेकर ऑफिस की ईमेल्स तक। सोचिए हम एक इत्तू से डिवाइस में कितनी सारी इंफॉर्मेशन लेकर घूम रहे हैं, और अगर इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो गया तो डरिए नहीं, आज के टेक गुरु में हम इसी समस्या का समाधान करने वाले हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं ल्यूसिडस के सीईओ साकेत मोदी, जो बड़े बैंक्स, कॉर्पोरेट हाउसेस को इंटरनेट के खतरों से बचाते हैं, और इनके साथ हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में वेटरन मिस्टर नंद कुमार सरवणे, जो एक्स सीबीआई साइबर सिक्योरिटी सेल में रह चुके हैं और इन इंटरनेट के चोरों से कैसे बचा जाए और उन्हें कैसे पकड़ा जाए इसमें माहिर हैं। और इसके साथ ही हम लोगों के साथ आज की इंडिया की जागरूक ऑडियंस भी है, जो मेरे साथ सवाल पूछेंगे इन लोगों से कि कैसे अपने स्मार्टफोन को सेफ एंड सिक्योर बनाया जाए। पर पहले आपसे सरवड़े सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि बेसिकली स्मार्टफोन एक लेमैन, एक नॉर्मल कंज्यूमर के दिमाग में सबसे बड़ा खतरा एक स्मार्टफोन से जुड़ा यही होता है कि मेरा फोन खो ना जाए या टूट ना जाए। इससे बड़े भी खतरे हैं? इससे बड़े भी खतरे हैं, क्योंकि जो फ़ोन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है उसकी पूरी जानकारी उसमें जा रही है। उसमें उसके मेमोरीज़ है, फ़ोटोग्राफ्स है, बैंक के अकाउंट के पासवर्ड्स है, सब कुछ है। तो फ़ोन गुम हो न हो, लेकिन उसके अंदर जो जानकारी वो जा सकती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो उसके बारे में उसको सतर्क रहना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि फ़ोन हैक हो सकता है, तो बेसिकली ये बताइए कि एक नॉर्मल यूजर उसे कैसे मालूम चले कि उसका फोन हैक हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन खतरे में है, और वो फोन की कीमत से भी ज्यादा जरूरी वो इंफॉर्मेशन है। ये समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं कि जो फोन हैकिंग होती है जनरली वो कैसे होती है। जनरली यूजर्स फ़ोन को अपने लैपटॉप के साथ कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही डिजिटल डिवाइसेस होती है जो आप अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हो कुछ भी इंटरनेट पे करने के लिए। लैपटॉप को हैक करने के लिए जनरली जो एक मैलवेयर होता है या एक हैकर होता है, वो एक मैलवेयर भेजता है जो आपके लैपटॉप को इन्फेक्ट कर देता है, और वो एक मैलवेयर दूसरे प्रोसेसेस को रीड करके आपकी की स्ट्रोक्स पढ़ सकता है, आपका कैमरा देख सकता है, और वो सारी चीज़ें कर सकता है। हाउएवर ऑन द अदर साइड, मोबाइल फ़ोन जब बनाया गया था आफ्टर द लैपटॉप, there was a technology called, there's something called containerization जो मोबाइल में ऐड किया गया, जहाँ पे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ बात ना कर पाए। यानी कि फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मोबाइल फ़ोन हैकिंग हुई क्या। उसमें जनरली क्या होता है कि आज जैसे कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जीपीएस। तो मेरे ऐप्स जो जीपीएस यूज़ करती है वो है गूगल मैप्स, उबर, ओला कैब एंड मेरू कैब। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, और भी बहुत सारे कर सकते हैं। ये सबसे पॉपुलर ऐप्स है जो, तो ये जब डाउनलोड हो रहे होते हैं तो आप देखते हैं आपके पास एक लिस्ट आती है परमिशंस की, और ये उनसे आपसे पूछा जाता है, और आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसे मॉडिफाई कर सको, बट ऐप आपको बता रहा होता है कि मैं ये सारी लिस्ट की परमिशन लूँगा और मैं अपने आप को फंक्शन करने के लिए इन सबको यूज़ करूँगा, एंड यू हैव टू से येस। एंड वेरी ऑब्वियसली कि अगर उबर आपका जीपीएस का लोकेशन नहीं लेता है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। बट मिसयूज़ कैसे होता है? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑफ हैक कैसे होता है। अगर एक ऐप, अगर उबर फॉर एग्जांपल या गूगल मैप्स, अगर आपका एसएमएस पढ़ रहा है, अगर वो आपकी पिक्चर्स देख रहा है आपके एसडी कार्ड में, जो कि उसे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो दैट बिकम्स अ पार्ट वेयर a legitimate developer of an app also becomes an intruder into your privacy, into your information जो आपके फ़ोन पे है, और वो उसे निकाल के अपने सर्वर पर ले जा सकता है, उसे एनालाइज कर सकता है, उसे बेच सकता है, और वो एनालाइज करके आपको और एड्स दे सकता है, और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं आज के दिन। तो बेसिकली लाखों करोड़ों ऐप्स हैं किसी भी ऐप स्टोर के ऊपर या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। कैसे ये मालूम करें कि भैया ये ऐप गड़बड़ है और ये ऐप अच्छा है, ये ऐप मेरी परमिशन ले रहा है मेरे एसडी कार्ड को रीड करने की भी जबकि जरूरत नहीं है, और ये ऐप जेन्युइन है? ये कैसे मालूम कर सकते हैं? आपको ये मालूम करने के लिए जनरली या तो अपना खुद का कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, और वो जो बड़ा लंबा सा चिट्ठा आता है ऐप के साथ में परमिशंस की, तो या तो आप खुद वो पढ़ें एक एक परमिशन और फिर उसे। बट द आयरनी इज दैट, देखिए आप जब तक ऐप को खोलते नहीं हैं,
ये तो हमने बड़ी पॉपुलर ऐप्स की बात की, बट जनरली हमारे ऐप फ़ोन पे एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 ऐप्स होते हैं जो इक्वली उबर जितनी या ओला कैब जितनी पॉपुलर ना हो। तो द आयरनी इज, जब तक आप खोलो नहीं ऐप को, आपको तब तक ये नहीं पता चलता है कि उसे असली में क्या परमिशन चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड दे आस्क द परमिशन ओनली इन द बिगनिंग। सो उसके सोल्यूशन के हिसाब से देयर यू हैव टू यूज सम टेक्नोलॉजी और पर्टिकुलर टूल, एंड वो टूल है अनहैक। सो हमने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल बनाया है, बड़ा ही सिंपल सा, बिल्कुल हमारे लैब्स में ये बना है, एंड ये बड़ा ही सिंपल टू यूज, फ्री ऑफ कॉस्ट काइंड ऑफ अ टूल है, जहाँ पे आप जाके उसे सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पता चलता है एक क्लिक पे कौन सी एप्स आपकी एसएमएस पढ़ रही हैं, कौन सी ऐप आपके कैमरा को देख सकते हैं, कौन से ऐप आपके लोकेशन को देख सकते हैं। सो दैट्स एज सिंपल एज दैट, एंड उससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि कोई टॉर्च लाइट या कोई बड़ा ही छोटा सा ऐप जो शायद कैलकुलेटर ऐप, अगर वो आपके पिक्चर्स देख रहा है, यू ऑब्वियसली इमीडिएटली नीड टू अनइंस्टॉल द ऐप। यहाँ तक कि हमने ये भी किया है, हमने 3 बड़े सिंपल कैटेगरीज में ऐप्स को डिफाइन कर दिए हैं, सेफ, फिशी एंड अनसेफ। सो ये इसलिए किया है क्योंकि एज एन एंड यूजर जनरली उनको ये नहीं पता होता है कि एक ऐप एक्चुअल में सेफ है या नहीं है, तो उनकी समस्या को आसान बना दिया है इजी वर्ड्स में। इस चर्चा को ब्रेक के बाद जारी रखते हैं, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कम राइट बैक। लीगली मैं समझना चाहता हूं, इन केस मेरा फोन चोरी हो गया, इन केस मेरा फोन हैक हो गया, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा नुकसान तो फाइनेंशियली हो सकता है, जनरली देखा जाए तो मुझे जाके अपने अकाउंट के पासवर्ड चेंज करने हैं इमीडिएटली, या बैंक को इंटीमेट भी कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन बंद किया जाए कुछ टाइम के लिए। कुछ कार्ड्स डिटेल्स अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो नया कार्ड भी ले सकते हैं। तो यूज़र को ये सोचना ज़रूरी है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी मेरी और उसके मिसयूज से क्या नुकसान हो सकता है। हमारे साथ काफ़ी ऑडियंस जुड़ी हुई है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि इनमें से कोई आप में से सवाल पूछना चाहे तो। हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सेफ है, एंड्रॉयड, एप्पल, ब्लैकबेरी, विंडोज़? आप अगर मुझसे ये पूछना चाहेंगे, सो दिस इज द आयरनी इज दैट इफ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हिस्टोरिकली स्पीकिंग एप्पल एंड यूनिक्स प्लेटफॉर्म जो वो यूज़ करता है हैज़ रिलेटिवली बीन द मोस्ट सिक्योर्ड वर्सेस विंडोज़। ये दैट इज़ देयर ऑन द लैपटॉप साइड। हाउएवर ऑन द अदर साइड कि आप जब एंड्रॉयड या आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हो, इट्स अ नो ब्रेनर कि एंड्रॉयड, सिंस इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, वो अपनी खुद की वल्नरेबिलिटीज़ के साथ में आता है। तो एंड्रॉयड इज़ वेरी रिलेटिवली वेरी आई वुड से अटैक्ड मोर compared to an Apple. So Apple yes relatively काफ़ी secured है कंज्यूमर का अगर आप देखा जाए। एक ऑडियंस से सवाल लेते हैं कोई। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज कि एंटीवायरसेस भी एंड्रॉयड में आ चुके हैं, तो क्या वो एंटीवायरसेस मालवेयर को मतलब निकाल सकते हैं? तो इसलिए क्या फ़ोन सेफ है उसके बाद भी, एंटीवायरस होने के बाद भी, या फिर हैक होता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, बिकॉज एक दिल में तसल्ली होती है कि हाँ मैंने 300-400 रुपए खर्च करके एक एंटीवायरस अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है। कितना सेफ है ये एंटीवायरस, कितना फ़ोन को सेव करता है? सो इसका आंसर देने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप एक हेलमेट पहनते हो। हेलमेट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो बॉल अगर सिर पे आती है तो आप उससे बचते हो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंजरी नहीं हो सकती है। तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट व्हेन यू हैव एन एंटीवायरस ऑन योर फोन, yes it does secure you from certain types of attacks which are happening, but still at the end of the day आपको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि since the antivirus is there और आपने अगर 200-300 रुपए दे के या टॉरेंट से डाउनलोड करके अगर एक एंटीवायरस खरीदा है, you will be completely secured और उसका कोई भी मिसयूज नहीं हो सकता है फ़ोन का। सो दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, एंड आज के दिन में you have to manage the risk that you are sitting on, and thinking that there is any solution in which you can completely be secured even after you disconnect from the internet is not true. And एक और ऑडियंस से सवाल लेते हैं। सरवटे सर से कोई सवाल पूछना चाहता है? सर आई वांट टू नो कि एक बार फ़ोन से हम कुछ डेटा डिलीट कर देते हैं, क्या वो डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है या वो रहता है? आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि फ़ोन अब इतने पावरफुल हो गए, दे आर लाइक कंपेयर टू द प्रीवियस कंप्यूटर, दे आर मच मोर पावरफुल, और उसमें स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
तो आप देखेंगे कई बार तो स्टोरेज फुल भी नहीं होता, आप सालों तक फ़ोन यूज़ किया जा रहा है लेकिन उसमें जो मेमोरी है वो भरती नहीं है पूरी। तो जब भी कोई डेटा स्टोर होता है डिजिटल डिवाइस पे, उसको डिलीट करेंगे तो डेटा वैसे रहता है, उसका एक सिर्फ फाइल नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको रिप्लेस किया जाता है ताकि वो स्पेस बाद में अवेलेबल हो। तो अगर उसके ऊपर कुछ ओवरराइट ना हुआ हो तो वो डेटा रिट्रीव हो सकता है। उसके कुछ स्टैंडर्ड टूल होते हैं, वो उसको यूज़ करके डेटा रिट्रीव होता है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो जब मोबाइल फॉरेंसिक्स का काम करती है तो कई बार ये इस तरह के डेटा अनडिलीट करके उसको कानूनन तौर पे कोर्ट में भी पेश कर सकती है। तो बिल्कुल ये सही है कि डेटा डिलीट होने के बावजूद भी रिट्रीव हो सकता है। बहुत डरावनी Just बात है। to add to this, WhatsApp में ये फीचर होता है, not many people know this. WhatsApp आपके कोई भी मैसेज को या पिक्चर को जो आप सेंड या रिसीव कर रहे हो कभी भी आपके फ़ोन से डिलीट नहीं करता है। what that means is that WhatsApp कुछ फाइल्स बनाता है जो एनक्रिप्टेड होती है, आप उसे पढ़ नहीं सकते हो। बट अगर आप अपने फाइल स्टोरेज में जाओगे, ऐप्स में जाओगे, व्हाट्सएप बोल के एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है, उसको बोलते हैं डेटाबेसेस। उसके अंदर अगर आप जाओगे जनरली 9 से 10 फाइल्स होंगी और आपकी सारी चैट्स इंक्लूडिंग द वंस दैट यू हैव डिलीटेड, इंक्लूडिंग द डिलीटेड पिक्चर्स आर ऑल देयर एंड somebody can so to be मैं लिटरली मतलब बहुत ज्यादा डर रहा हूं। अच्छा एक बार बताइए, चलिए मैंने डिलीट कर दिया, अगर मैंने अपना फोन को रीसेट ही कर दिया है, सब डेटा वाइप कर दिया है, फैक्ट्री डेटा रीसेट किया है, क्या तब भी खतरा बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। आप वाइप करेंगे, उसका डिजिटल डिवाइस तो वही है, आप उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई लेकिन डेटा बिल्कुल रिट्रीव हो सकता है। एंड जस्ट 2 पार्ट्स टू इट। आपने कभी अगर नोटिस किया हो जब आप वाइप करते हो या आप कभी फॉर्मेट करते हो, जब पेन ड्राइव लगाते हो आपके पास 2 ऑप्शन आती है, क्विक फॉर्मेट एंड फॉर्मेट। आपने कभी सोचा ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए दोनों में डेटा डिलीट हो जाता है, बट क्विक फॉर्मेट खाली 10 सेकेंड्स लेता है वाइल फॉर्मेट करीब 2 से 3 मिनट लेता है। दोनों में ही डिलीट हो रहे डेटा। बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में? वो ये होता है कि क्विक फॉर्मेट, जैसा सर ने बताया, वो जो फाइल्स हैं उनकी खाली एक बिट को चेंज कर देता है, तो आप रीड नहीं कर पाते हो उसे, तो आपको लगता है अरे कुछ नहीं है उसके अंदर। ऑन दी अदर हैंड जब वो कंप्लीट फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर वो जो नल वैल्यूज होती है वो उसके ऊपर ओवरराइट कर देता है। तो वो जब ओवरराइट कर दे उसके बाद उसे रिट्रीव करना नामुमकिन नहीं है, बट येस इट इज रिलेटिवली वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल है, बट ओवरऑल सेफ होता है अगर आप फैक्ट्री डेटा रीसेट मार लो और उसका नॉर्मली format करो। डिलीट के बिल्कुल, मुकाबले। बिल्कुल। ठीक है सर, टेक गुरु में अब एक छोटे से ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से वापस आएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। क्वेश्चन ऑडियंस से लेते हैं। So, sometimes when we use the browser, some APKs get installed on their own. So, can those APKs also harm our phone? Would you want me to show you a demonstration on that? बिल्कुल देखना चाहेंगे, लेकिन हम उसे प्रमोट बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल। Should I say take somebody's phone and कोई demonstrate to you वॉलंटियर करना some- चाहेगा? बस आप ही फोन करोगे? में कुछ आपत्तिजनक तो नहीं है ना? ये एक पैनल है जो कह रहा है सेलेक्ट डिवाइस टू गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे डिवाइस एक्टिवेटेड 1 दिखा रहा है। और और ये डिवाइस इनका है। ये आपका डिवाइस है कि इज दिस, ये आपका IMEI नंबर है? आप जानते नहीं होंगे, राइट? डोंट वरी, हम आपको और डेटा दिखाएंगे जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक कि है। ये तो मैं इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। क्लिक टू सेलेक्ट द डिवाइस, दैट्स इट। सो it asks me select what you would like to view. So this entire thing has a lot of options. Now these options are call logs, SMS, contacts. क्या बात कर रहे हैं? Let me click on call logs and let's see what happens. आप अपना कॉल लो। It says loading and here it is. So you can see the entire list of every एक single मिनट, call. चलिए, मुझे वहाँ बहुत छोटा फॉन्ट है। सबसे पहला कॉल किसको लगा है? 210 सेकंड नहीं, की नहीं। कॉल है my God. और ये आउटगोइंग है एंड इट्स नहीं, नंबर मत 91660। बताइए, नंबर मत पहला बताइए। 91660 है एंड ठीक है। दूसरा बस we won't be बस entitled- बस बस तो मतलब No, we just started. नहीं, We've आप- just आप ले started. जाइए, Let's, आप- let's, ये- let's go to the second option, SMS. I hope you're okay with me showing the SMSs. If I click on SMS, it says loading
और And- एसएमएस भी दिखा रहे हैं। नहीं, मैं समझ गया, मैं आप मुझे आपकी बात पर भरोसा है, आप मुझे प्लीज पढ़ के मत बताइए। आप ये बताइए, ये आपने जो किया, क्या ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ऐसा है? मेरा ऐप आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल। ये जो बना है कहीं app- पर भी नहीं है? नहीं, ये खाली हमारे लैब के लोगों के लिए, इंटर्नल लोगों के लिए। हाउएवर, एक चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है, अगर ये हम बना सकते हैं, एंड बिलीव मी, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ कटिंग एज पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो हम यहाँ पे यूज़ कर ये रहे कोई हैं। भी कर सकता ये है। कोई भी डेवलपर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर लेके, मैंने कुछ नहीं किया स्पेशल, मैंने उनके फ़ोन पे एक छोटा सा 240 KB का एप्लीकेशन मेरे सर्वर से उस पर इंस्टॉल किया, जो भी कुछ सेकंड लगे थे। और ये कोई भी ऐप इंस्टॉल करने जैसा ही है? एब्सोल्युटली। बट ऑन द अदर साइड, ये ऐप जो था, इसका कोई आइकन नहीं था, और इसकी जो सर्विस है, जो इस तरीके से हमने उसे नाम दे इससे रखा बचने है, के लिए मैं क्या करूं? अनहैक इज द सोल्यूशन। ओके, अनहैक, So, ये फ्री Unhack एक ऐप बोल है, के, फ्री ऐप है? एब्सोल्युटली, ये भी हमने बनाया है। सो इट्स द मेडिसिन ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट वी हैड। ओके सर, ये बताइए, ये बहुत स्केरी चीज़ है इस तरीके की चीज़, तो क्या हम स्मार्टफोन्स यूज़ करना बंद कर दें, हिमालय पर चले जाएं, वहाँ गुफा में रहकर कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करें, लाइफ मेरी सेफ एंड सिक्योर रहेगी? क्या अब इसका इलाज है? टेक्नोलॉजी इज लाइक अ हॉर्स, यू हैव टू राइड इट लेकिन केयरफुली खतरे भी है। एंड नो द रिस्क्स एंड मास्टर देम। तो उसमें पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर जो टूल्स आपको हेल्प करते हैं वो उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो इसमें इंस्टीट्यूशंस है, मतलब बैंक्स है या रेगुलेटर्स है या टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो अपनी तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। उसमें फिर ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे इन्होंने कहा, गूगल ने जब ये सर्विस ऑफर शुरू कर दी, जैसे गूगल ऑथेंटिकेट है या 2 फैक्टर है आपके मोबाइल पे, बिल्कुल आप किसी भी देश में हो, आपको एसएमएस आ जाएगा जब आप कहीं अननोन डिवाइस से लॉक करना चाहते हैं। आपको वन टाइम पासवर्ड छाप के आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं कि आपको कोई आपका फ़ोन नहीं है, कहीं आप कहीं और चले गए तो वो कागज़ निकल के आप वन टाइम पासवर्ड वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के काफ़ी तरीके हैं जो इस्तेमाल करके आदमी अपने आप को बचा सकता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। ठीक है, एंडिंग कमेंट्स आपके साथ, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? ऐसे सर ने कुछ चीज़ें गिना दी। आप जब मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक तो ये है कि टेक्नोलॉजिकल, पहले बता रहा हूँ दोनों चीज़ें, कि पहला तो अनहैक या उस टाइप के जो दूसरे ऐप्स भी हो, जो permissions क्या-क्या ये जो read कर रहा permissions ये है, क्या-क्या रीड कर रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसे डिलीट या उसे डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं उसकी, कि ये इसके ऊपर अगर जाता है तो आपके पास अलर्ट आ जाए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स आपके डिवाइस जो होती है उसकी अपडेटिंग फैक्टर बहुत बड़ा होता है, जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आए हो, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरी ज़िंदगी चल जाता है और उसे आप अपडेट नहीं करते हो, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। फ़ोन अपडेट होना चाहिए। फ़ोन अपडेट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर अपडेट्स, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि Apple, for example, came out with a advisory 6 months back, and आप ये जान के आपको खुशी होगी कि वो 6 महीने पहले उन्होंने iOS 6 का भी अपडेट निकाला था। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ आईफोन्स होते हैं जैसे iPhone 3GS, जिसके अंदर 6 के ऊपर आप अपग्रेड नहीं कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो जो फ्लॉ था सिक्योरिटी का, उनके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम थी, यानी कि पिछले जितने भी साल थे उसमें जितने भी आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे एप्पल फ़ोन से, वो सब कोई बीच में देख सकता था। तो उसे अपडेट करना बहुत ज़रूरत है। बट द बेस्ट थिंग टू डू ऑन द मोबाइल फ़ोन इज़ अज्यूम दैट इट इज़ ऑलरेडी हैक्ड। Assume that somebody is already seeing your pictures, assume that somebody is reading your WhatsApp, assume that somebody is reading your text messages. जब आप वो सोचते हो ना, तो आप कुछ गड़बड़ करोगे नहीं उस फोन पे, जिसके लिए आप कल को जाके एम्बैरस हो। ओवरऑल बेसिकली हमें बॉटम लाइन मिल गई है आज के एपिसोड की, कि अगर गड़बड़ करोगे नहीं तो गड़बड़ आपके साथ होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो इसलिए ये मान के चलें कि आपका फोन ऑलरेडी हैक है, और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें जो हमने आज के पूरे एपिसोड में आपको बताई, ये ध्यान में रखें, आपके साथ हादसे होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ऑन दिस नोट, मैं टेक गुरु पर आप दोनों के शामिल होने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे शो का हिस्सा बने। तो टेक गुरु का ये एपिसोड, जो मोबाइल सिक्योरिटी एपिसोड है, ये यहाँ टेलीविजन पर तो आपको इसका एक छोटा वर्जन, जो हमारे टेलीविजन के लिमिटेशंस होते हैं, उतना मिल रहा है, पर हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर आपको ये पूरा अनकट वर्जन देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप टेक गुरु की पूरी टीम को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं अब टाटा अलविदा, गुड बाय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए डिवाइसेस के साथ। तब तक के लिए
स्टे कनेक्टेड।